Class 12 Math Chapter 1 Miscellaneous Exercise Question number 2. So that the function f such that R2R given by fx is equal to x cube is इंजेक्टिव हमें जो है वह शो करना है। तो वेरी सिंपल है, इंजेक्टिव करने का मतलब ये हो गया, इनको हमें 1 1 दिखाना है, 1 1। ठीक है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, हमारे पास दिया हुआ है एफ सच डेट ये आर टू आर और ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है तो एक्स क्यूब है। हम यहाँ पे जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये x1 x2 ये बिलोंग टू आर है, हम जो है वो डोमेन से जो है वो लेंगे, किन से लेंगे तो डोमेन से लेंगे। ठीक है, अब जो है वो हम सिंस एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 करेंगे। अब देखिए ये हमारा भाई साहब क्या होगा, तो ये x1 का क्यूब इज इक्वल टू ये x2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो x क्यूब जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए x1 का क्यूब ये जो है वो हमारा x2 का क्यूब है। तब जो है वो कोई भी जो है वो नंबर यहाँ पे जो है वो लीजिएगा, तो मान चलिए 1 लेते हैं, तो 1 का क्यूब जो है 1 होगा। यहाँ पे जो है वो हम 1 लेंगे तो 1 होगा, -1 लेंगे तो ये -1 सब जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो आर, ये जो है वो आर क्या है रियल नंबर है, सब जो है वो हमारा रियल नंबर आएगा ना। तो हम जो है वो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 ये भी हमारा रियल नंबर आएगा, इस साइड भी जो है वो रियल नंबर, अर्थात ये x1 बराबर ये x2 हो जाएगा। तो जब ये x1 बराबर x2 होगा तब हमारा ये फंक्शन क्या होगा, हमारा जो है वो ये फंक्शन हमारा क्या होगा तो इंजेक्टिव होगा, अर्थात 1 1 होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज 1 1 या फिर इट इज इंजेक्टिव जो है वो आप लिख सकते हैं। इस तरीका से जो है वो यही हमारा क्या होगा तो प्रूव हो जाएगा, वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। हमारे पास जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, जो कि ये जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट जो है वो खाली नहीं होता है। कंसीडर पी एक्स जो है वो पावर सेट होता है। ठीक है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ये जो है वो पावर सेट जो है वो क्या होता है, तो ये जो है वो एक्स का जो है वो ये सबसेट, इसका जो है वो हर एक मेंबर जो है वो इनमें मौजूद रहता है। ठीक है, इनका जो है वो सबसेट होता है। डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलो। अब देखिए जो है वो हमारा रिलेशन जो है वो आर जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो डिफाइन है, फॉर सबसेट ए एंड बी इन पावर सेट ऑफ एक्स, यानी कि पी एक्स ए आर टू बी है, ए आर बी इनका मतलब समझे, ए जो है वो ए रिलेशन टू बी है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ये जो है वो बी का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ ये जो है वो बी का सबसेट है, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हमें जो है वो आर को इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो शो करना है ऑन पी एक्स पे। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या ये एक्स जो है वो क्या है तो नॉन एम्प्टी क्या है तो सेट है, एक्स नॉन एम्प्टी सेट। अगर देखिए वो एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, हम जो है मान लेते हैं ये 1 2 3 है। अब हम इनका जो है वो पावर सेट लिखेंगे, अर्थात पी एक्स लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो पावर सेट इनका जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा एक तो 5 होगा। फिर ये जो है वो हमारा सिंगल पहले जो है वो लिख देंगे, तो ये हमारा 1 करली ब्रैकेट में 2 और ये हमारा 3, फिर ये डबल हम जो है वो लेंगे, तो ये हमारा 1 2, फिर ये हमारा 1 3, फिर ये 2 3 और ये हमारा एक पूरे हो जाएगा, अर्थात ये 1 2 3। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हमारे पास ये आर जो है वो क्या दिया हुआ है, तो आर जो है वो हमारे पास ये जो है वो आर कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी सच डेट ए एंड बी आर सेट्स ए सबसेट ऑफ बी। आर जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी सच डेट ए एंड बी आर सेट्स, और ए जो है वो बी का सबसेट है। ये जो है वो कहता है ना सबसेट ऑफ ए बी इन पावर सेट ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो इक्विवेलेंस जो है वो चेक करना है, तो इक्विवेलेंस के लिए जो है वो हम पहले रिफ्लेक्सिव जो है वो चेक करेंगे, फिर सिमेट्री, फिर जो है वो ट्रांजिटिव जो है वो हम चेक करेंगे। क्लियर, अब देखिए अच्छा वो ये बताइए क्या ये जो है वो खुद का जो है वो सबसेट होता है, बिल्कुल जो है वो ये जो है वो खुद का जो है वो सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ
इटसेल्फ, ये जो है वो खुद का जो है वो सबसेट होता है। क्लियर? तब जाके यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं ये ए जो है वो किन से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा आर में जो है वो ये होगा, है कि नहीं? ये जो है वो हमारा ए जो है वो किस में होगा, तो आर में होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम जो है वो बी का भी जो है वो ले लेंगे, तो वही जो है वो हमारा बी जो है वो बी का सबसेट होगा, तो ये हमारा बी भी जो है वो आर में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट में जो है वो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो लिखना चाहते हैं तो जो है वो लिख दीजिएगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट जो है वह सबसेट होता है इटसेल्फ का। तब ये हमारा जो है वह आर जो है वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब देखिए सेकेंड में, अब जो हम सिमेट्री जो है वो चेक करेंगे। अब देखिए ए जो है वो बी का जो है वो क्या है, सबसेट है। मीन्स जो है वो ए कॉमा बी ये जो है वो आर के अंदर हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हमारा आर के अंदर है। ठीक है, जब ए जो है वो बी का सबसेट है तो क्या बी जो है वह ए का सबसेट होगा, अर्थात ये बी कॉमा ए जो है वो ये आर के अंदर जो है वो मौजूद होगा। पहले हम जो है वो चेक करेंगे ए जो है वो अगर बी का जो है वह सबसेट है, ए जो है वो बी का जो है वह सबसेट है, ये जो है वो समझिए ये जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर मौजूद है। मान चलिए एम जो है वो 1 है और ये सबसेट है ये 1 2 3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए लिखते हैं तो बी जो है वो हम क्या लिए हैं, 1 2 3 लिए हैं। तो ये हमारा 1 2 3 क्या ये जो है वो सबसेट होगा ए का, ये जो है वो हमारा 1 है। तो देखिए इनका जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद है, तो इसमें तो जो है वो नहीं मौजूद है, सिर्फ जो है वो एक ही जो है मौजूद है। तो ये तो हमारा जो है वो नोट सबसेट होगा। तो जब ये नोट सबसेट होगा तो ये बी कॉमा ए ये जो है वो आर से बिलोंग करेगा, तो ये जो है वो हमारा आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो है वो आर से हमारा बिलोंग नहीं करेगा। जो है वो जब ये आर से बिलोंग नहीं करेगा तो हमारा सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये भाई साहब सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए थर्ड में हम जो है वो ट्रांजिटिव जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी अर्थात ये जो है वो ए कॉमा बी, जब ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो वो हमारा ए कॉमा बी वो आर से बिलोंग करेगा। किन से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। एंड ये बी सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सबसेट ऑफ सी, अगर बी जो है वो सी का सबसेट है ये बी कॉमा सी ये जो है वो हमारा बिल्कुल आर से जो है वो बिलोंग करेगा। आपको जो एग्जाम्पल से जो है वो यहाँ पे जो है वो समझाएंगे। देखिए ए जो है वो बी का जो है वो सबसेट है ना। अब देखिए बी सबसेट है किन का, सी का। अब देखिए बी हम जो है वो एग्जाम्पल से जो है वो समझते हैं 1 2 है और ये जो है वो सबसेट है ये सी इज इक्वल टू हम ये हमारा बी जो है वो क्या है 1 2 3 है। ये 1 2 3 4 हम जो है वो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 जो है वो हम ले लेते हैं। तो देखिए इनका हर एक एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद है। तो बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी कॉमा सी भी जो है वो आर से बिलोंग करेगा। तब देन अब देखिए ए बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, क्या ये जो है वो ए सी का सबसेट होगा। तो देखिए ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सी में जो है वो मौजूद है। यहाँ पे तो ए में जो है वो एक ही एलिमेंट है 1, और 1 जो है वो सी में मौजूद है। तो ए जो है वो सी का भी जो है वो सबसेट होगा, अर्थात हम जब ए जो है वो सी का सबसेट होगा तो ये ए कॉमा सी ये भी जो है वो आर के अंदर में इनके अंदर में जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तो इक्विवेलेंस सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज ट्रांजिटिव। ये हमारा क्या होगा, तो ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब ये तीनों हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो आर हमारा क्या होगा, तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? इस तरीका से जो है वो आपको बनाई देना है। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये 2 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।